ओके लर्नर्स, तो आज का वीडियो मैंने बनाया है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ पे। ये वीडियो मैंने 2 सेगमेंट में बनाया है। आज इसका फर्स्ट सेगमेंट मैंने अपलोड किया है, जिसके अंदर आपको मिलेगी इस थ्योरीज़ के बारे में जानकारी और थोड़ा चार्ल्स डार्विन के बारे में भी जानकारी। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी थोड़ा इस जानकारी के अलावा मोटिवेशनल स्पीच। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हो चुके हैं और वैसे अभी और भी बनाए जाएंगे, लेकिन आज मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा मोटिवेशन से रिलेटेड है। काफ़ी मैसेज आए मेरे पास स्टूडेंट्स के, लर्नर्स के कि आपको थोड़ा कुछ हटके फिर से बनाना चाहिए, तो ये वीडियो थोड़ा फिर से एक बार हटके बनाया गया। तो लर्नर्स, एक बार एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम सभी जानते हैं, महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। सन 1809 में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड के थे ये, और इन्होंने अपनी थ्योरी से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। थोड़ा जानेंगे इन थ्योरीज के बारे में और इन थ्योरी से हमें क्या सबक मिलता है, हम क्या सीख सकते हैं। इन्होंने साइंस ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था कि दुनिया के अंदर जितनी भी प्रजातियां हैं वो एवोल्यूशन से आई है, ना कि अपने आप इन्होंने कोई अचानक से उत्पत्ति ले ली है। सभी जातियों के अंदर सभी जो प्रजातियां हैं एक के बाद एक विकास के क्रम से आई है। इन्होंने कहा कि जितनी भी प्रजातियां हैं उनका जो पूर्वज है ना, वो सभी का एक ही है। एंसेस्टर सभी का एक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो शेर हो, चीता हो, कोई भी प्रजाति हो, इन सभी का एंसेस्टर एक था। बाद में ये सभी प्रजातियों ने धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव किए अपनी जरूरतों के हिसाब से। आप जैसे कि देख पाते हैं कि बिल्ली, शेर, चीता ये सभी एक ही प्रजाति के जैसे दिखते हैं, लेकिन सभी ने अपने आप को अलग अलग रूप से ढाला। दूसरी चीज कि इनके इस ढालने की कला ने ही इनकी प्रजाति को बचाए रखा। इन्होंने एक जॉइंट पब्लिकेशन किया था एल्फ्रेड रसेल वॉलेस के साथ, और इसके अंदर इन्होंने अपनी थ्योरीज बताई थी। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि प्रकृति अपने आप चुनती है कि किसको जिंदा रखना है, किसको नहीं जिंदा रखना है। आप देखेंगे वीडियो के लास्ट के अंदर कि इस चीज का मैं क्या सार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हर प्रजाति अपने जीवन के संघर्ष के लिए प्रयासरत रहती है। हर प्रजाति को अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनकी थ्योरीज देखिए कितना हटके थी। कोई प्रजाति ऐसी नहीं है जिनको जीवन जीना सरल होता है। सभी प्रजातियां जीवन जीना चाहती है और ऐसे में बाकी प्रजातियों के साथ वो स्ट्रगल करती है। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का सिद्धांत, ये दुनिया के सबसे, चार्ल्स डार्विन जो थे, ये दुनिया के सबसे आज तक के फेमस लोगों में से एक थे। सन 1859 के अंदर इन्होंने अपनी महान बुक पब्लिश की, जिसको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें इन्होंने सिद्धांत दिया था सर्वोत्तम की जीविता का, कि हम में से जो सर्वोत्तम है उसको जीवित रहने का अधिकार है। अब सर्वोत्तम बाकी प्रजातियों के अंदर में भी जो सर्वोत्तम रहा उसको जीने का अधिकार मिला, उसी को ही सारी चीजें मिली। धरती के अंदर बहुत सारी प्रजातियां हैं, शेर हैं, चीते हैं, बंदर हैं, कोयल है, सांप है, अजगर है, बहुत सारी प्रजातियां, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन इंसान ही सब पर रूल करता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्तम है। इन्होंने कुछ और भी रूल्स दिए कि एक तो ये कि हर प्रजाति जो है अपने आगे से आगे अपनी प्रजाति को बढ़ाने का काम करती है, फर्टाइल होती है हर प्रजाति। दूसरी कि कुछ समय के क्षणिक अवरोध के बजाय बाकी लगभग हर प्रजाति जो है अपना अस्तित्व एक जैसा ही रखती है, एक लिमिट बना के रखती है।
ना तो उससे ऊपर जाती है ना उससे नीचे आती है। वो समय विशेष के बाद कुछ ना कुछ उस प्रजाति में ऐसा होता है कि वो या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, लेकिन बाद में वो उसी सेम लेवल पे आ जाती है। कई बार प्रजातियां खत्म भी हो जाती है। हर प्रजाति के लिए खाना पीना, फूड स्टेबल होता है, एक लिमिट होती है, और बाकी प्रजातियां उसी फूड को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है। एक इन्होंने सिद्धांत दिया कि सर्वाइवल की स्ट्रगल लाइफ टाइम रहती है। हर प्रजाति के, हर व्यक्ति के, हर जीव के जन्म लेने से मृत्यु तक उसकी स्ट्रगल जारी रहती है। इनका एक सिद्धांत था कि हर प्रजाति के अंदर प्रत्येक जीव दूसरे जीव से अलग होता है। इंडिविजुअली हर जीव दूसरे जीव से अलग होता है, और ज्यादातर प्रजाति के जो जीव होते हैं उनके अंदर अपने जो विशेषताएं होती है, शारीरिक या मानसिक, वो पैतृक रूप से आती है, अपने माता पिता से मिलती है। ये इनका एक सिद्धांत था। जो लोग, जो प्रजाति के कुछ जीव या पूरी की पूरी प्रजाति उस माहौल के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर जीने के अंदर नाकाफी होती है तो उसका अस्तित्व कम हो जाता है। मान लीजिए कि कोई एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं है किसी भी प्राणी या उसकी प्रजाति के लिए, तो उसकी संख्या कम हो जाएगी, और अगर एनवायरनमेंट सूटेबल है तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर भी ज्यादा ठंडे इलाकों के अंदर जीव कम है, ज्यादा गर्म इलाकों में भी जीव कम है, लेकिन जो मिड एरिया है ना, वहां जीव, ट्रॉपिकल इलाका हो गया या जहां पर जीवन जीने के लिए पर्याप्त चीजें हैं, जैसे कि खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, वहां जीव ज्यादा है। इंडिया के अंदर देख लीजिए पॉपुलेशन का एक बड़ा कारण यही रहा। गंगा का जो किनारा है, गंगा के जो मैदान है, या जो हिमालय से जो नदियां निकल रही है, ऐसे इलाकों में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जा रही है। यही तो है यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, इस एरिया के अंदर इतने ज्यादा पॉपुलेशन का कारण। और बाकी जीव भी यहां बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में भी डाइवर्सिटी है। तो इसके आगे का पार्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।